घर में कैश मिलने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के तबादले के फैसले पर विवाद शुरू हो गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने विरोध किया। जस्टिस यशवंत सिन्हा का तबादले की सिफारिश इलाहाबाद हाईकोर्ट में किया गया, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने कड़ा एतराज जताते हुए पत्र लिखा है। एतराज जताते हुए पत्र लिखा गया, इलाहाबाद हाईकोर्ट कोई डस्टबिन नहीं है जो यहां पर भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे लोगों को भेजा जाए। बार एसोसिएशन ने मांग की है कि जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर न किया जाए। उन्हें तब तक न्यायिक कार्य से अलग रखा जाए जब तक उनके खिलाफ जांच पूरी न हो जाए। इलाहाबाद बार एसोसिएशन ने इस मामले में 24 मार्च को जनरल हाउस की बैठक भी बुलाई है, जिसमें अंतिम फैसला लिया जाएगा। आपको बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने 4 पन्नों का एक पत्र भी जारी किया कि अगर आरोपी लोगों को हाईकोर्ट में न्याय देने के लिए बिठाया जाएगा तो इससे जनता में न्याय के प्रति विश्वास कम होगा, क्योंकि मामला न्यायिक प्रणाली की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर गंभीर संकट खड़ा करने वाला है। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी ने दावा किया कि अगर जस्टिस यशवंत वर्मा की इलाहाबाद हाईकोर्ट में वापसी होती है तो वकील उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। अगर पब्लिक का विश्वास न्यायपालिका से हटेगा तो क्या होगा, ये खुद आप अंदाज लगा लीजिए। पूरा देश कोलैप्स करके नीचे चला जाएगा। एक सामान्य कर्मचारी के घर पे 15 लाख रुपया मिलता है तो उसको जेल भेजते हैं। एक जज के घर पे 15 करोड़ रुपया कैश मिल रहा है, उसको घर वापसी का इनाम दिया जा रहा है। क्या हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या डस्टबिन है, कचरा बिन है? करप्शन के खिलाफ हाईकोर्ट बार बिल्कुल स्ट्रांग फुटिंग पे खड़ा है। हम उसका स्वागत यहां नहीं होने देंगे। उनका ज्वाइनिंग अगर होती है, वी विल साइन डाई द हाईकोर्ट, लॉयर्स विल एब्सटेन फ्रॉम वर्क। इस खबर में हम आगे बढ़े उससे पहले आपको इस खबर का बैकग्राउंडर बता देते हैं। पृष्ठभूमि क्या है, जानिए जरा। दरअसल होली की छुट्टियों के दौरान जस्टिस वर्मा के घर में आग लग गई। जब पुलिस की टीम और फायर ब्रिगेड की टीम आई तो जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से कैश मिलने का दावा किया गया। आग बुझाने गई टीम को भारी मात्रा में कैश मिला था। पुलिस ने कैश मिलने की जानकारी आला अधिकारियों को दी। सीजेआई संजीव खन्ना ने मामले को संज्ञान में लिया था। और आपको यह भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने तबादले की सिफारिश की और अब इसी तबादले को लेकर विवाद हो रहा है। इसी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे कई सहयोगी जुड़ रहे हैं। सीधे उन्हीं के पास मैं आपको लिए चलता हूं। दिल्ली से सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, निपुण सहगल भी हमारे साथ होंगे। आपको प्रयागराज लिए चलेंगे मोहम्मद मोइन के पास, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से हम आपको बता दें, ये जो खबर है इसको लेकर अब विवाद क्यों हो रहा है, जरा इसे भी समझिए। जो उनका तबादला किया गया है जस्टिस वर्मा का, उसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं बार एसोसिएशन की तरफ से। और यहां तक कि तल्ख लहजे में यह कह दिया गया वहां के अध्यक्ष की तरफ से, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष की तरफ से, कि क्या ये एक डस्टबिन है जो उन्हें यहां पर भेजा गया है जब तक वो आरोप मुक्त नहीं होते हैं। आखिर इस तबादले का मतलब क्या है? सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर आ रही है, जस्टिस यशवंत वर्मा से ही जुड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से रिपोर्ट मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह रिपोर्ट जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा से जुड़ी रिपोर्ट मांगी है। अभी का एक बड़ा अपडेट आपको दे दें। इसी खबर पर कुछ और जानकारी देंगे आपको मेरे सहयोगी सुशील जी, बताएं। जी देखिए अखिलेश, जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है उस जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने यशवंत वर्मा के खिलाफ इन हाउस जो कार्रवाई होती है वो प्रक्रिया फिलहाल शुरू कर दी है। और उसी प्रक्रिया में एक चरण आगे बढ़ते हुए ये जो पहले कार्रवाई होती है जिसमें रिपोर्ट तलब की जाती है वो फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय से फिलहाल मांगी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जांच करेंगे और अपनी एक डिटेल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं संजीव खन्ना उनको सौंपेंगे। जानकारी ये भी मिल रही है कि आज यशवंत वर्मा की जो कोर्ट थी वो नहीं बैठी, क्योंकि यशवंत वर्मा के जो स्टाफ थे उन्होंने कहा कि वो छुट्टी पर हैं। चूंकि अब इस मामले में विवाद उठना शुरू हो गया है
दिल्ली हाई कोर्ट के कई फॉर्मर जजेस हैं, उन्होंने भी ये सवाल उठाना शुरू कर दिया है कि अगर करप्शन की दिशा में इस प्रकार की चीज़ें मिल रही हैं तो सुप्रीम कोर्ट को इस दिशा में एक बड़े कदम को उठाने की आवश्यकता है, FIR दर्ज करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर करप्शन के चार्जेस हैं इस मामले में जो भी फिलहाल आरोप के माध्यम से कहे जा रहे हैं, तो ये बहुत ही गंभीर मामला है न्यायपालिका के लिए। और ये भी जानकारी मिल रही है कि आज इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से दिल्ली हाई कोर्ट के वरिष्ठ वकीलों ने चर्चा भी की और उनके सामने ये मेंशन किया गया कि अगर यशवंत वर्मा के खिलाफ इस मामले में कार्रवाई की जा रही है तो आपकी तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उन्हें आश्वासन दिया कि उन्हें इस पूरे मामले की जानकारी है और जल्द ही इस पूरे मामले में लोगों के सामने तमाम जो तथ्य हैं वो रखे जाएंगे। अखिलेश, ठीक है, निपुण सहगल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निपुण, जरा ये बताइए कि ये फैसला कैसे लिया गया, तबादले का फैसला, क्योंकि एक जानकारी ये भी निकल कर आ रही थी, आप उसकी पुष्टि करिएगा उस बारे में और डिटेल में जानकारी दीजिएगा कि उनको इस्तीफे के लिए भी कहा गया था शायद, लेकिन जस्टिस वर्मा ने इससे इनकार कर दिया। देखिए, जो अब तक की जो पुष्ट जानकारी है उसके मुताबिक सबसे पहली बात तो ये है कि इन हाउस इंक्वायरी एक जज को हटाने की प्रक्रिया का हिस्सा होता है, जहां औपचारिक रूप से कमिटी बनाई जाती है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के एक जज होते हैं और 2 अलग अलग हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं। ऐसा कोई कदम सुप्रीम कोर्ट ने अभी नहीं लिया है, ना ही इस्तीफे के लिए कहा गया है उनसे। हाँ, ये जरूर चर्चा में बात थी कि अगर वो स्वयं इस्तीफा नहीं देंगे तो इस तरह की कमेटी का गठन होगा। अभी क्या किया जा रहा है? अभी सिर्फ ये किया जा रहा है कि जानकारियां जुटाई जा रही हैं अलग अलग माध्यमों से चीफ जस्टिस की तरफ से, और उसके बाद आगे के कदम पर फैसला लिया जाएगा। लेकिन ट्रांसफर इसलिए कर दिया गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजों को यह लगता था कि न्यायपालिका में लोगों का भरोसा बना रहे, इसके लिए कोई ना कोई कदम तो उन्हें उठाना पड़ेगा। तो एक अंतरिम कदम के रूप में, या ये कहिए शुरुआती कदम के रूप में ट्रांसफर किया गया, क्योंकि मूल रूप से इलाहाबाद हाई कोर्ट से ही जस्टिस वर्मा ट्रांसफर होकर दिल्ली आए थे। ऐसे में शुरुआती कदम उठाया गया है। इसका एक कारण ये भी है कि जस्टिस वर्मा जो हैं दिल्ली हाईकोर्ट के 3 वरिष्ठतम जजों में से एक हैं, यानी हाईकोर्ट की जो कॉलेजियम होती है उसका हिस्सा है। तो उस कॉलेजियम का भी कामकाज प्रभावित होता अगर वो यहाँ बने रहते, और कभी भी किसी पर आरोप है तो वो वहीं पर हाईकोर्ट का जज बना रहे। ये सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सही नहीं माना, तो ट्रांसफर कर दिया गया है। शुरुआती जानकारी जुटाई जा रही है और ये मुझे बिल्कुल कंफर्म बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम आज भी सुबह बैठी थी, और जो बाकी जज हैं, जो कॉलेजियम से बाहर के जज हैं, जो बाकी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्होंने पूरा समर्थन दिया है कि कॉलेजियम जो भी कदम इस मामले में उठाना चाहेगा उसके साथ हम खड़े हैं। चलिए, निपुण और सुशील, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। लेकिन ये पूरा मामला अब विवादों के साए में है, जिस तरीके से विरोध वहां से देखने को मिल रहा है इलाहाबाद से। ABP न्यूज आपको रखे आगे।